हसमुख रामा जी जो औरो यूनिवर्सिटी से हैं, श्री स्मित पटेल जी, श्रीमती ममता वर्मा जी जो ACS IMD हैं, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज जो साउथ गुजरात के रीजनल वाइब्रेंट गुजरात में शामिल हुए हैं, आप सब सज्जन वृंद और विदेश से विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और यहाँ उपस्थित मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है। इट्स ए प्राउड प्रिविलेज टू बी हियर फॉर द वैलेडिक्टरी फंक्शन ऑफ द साउथ गुजरात वाइब्रेंट साउथ गुजरात सेशन। और जो पिछले 2 दिनों में, इन द लास्ट 2 डेज, आप सब लोगों ने जो यहाँ डेलिब्रेट किया है, जिसकी थोड़ी झलकी मुझे, थोड़ी सी जानकारी मुझे अभी अपने पूर्व वक्ताओं से मिली है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि द समिट हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस एंड लॉट ऑफ इंटरैक्शन हैज़ टेकन प्लेस। आप सबके बीच में बहुत सी वार्तालाप, चर्चा और इंटरैक्शन के माध्यम से जो साउथ गुजरात को जो इम्पेटस देना था, जो साउथ गुजरात को जो तवज्जो देनी थी और साउथ गुजरात को जो विकास के लिए जो ध्यान देने की आवश्यकता थी, उस पर पिछले 2 दिन में बहुत ही जिसे कहा जाए मीनिंगफुल, बहुत ही ग्राउंडेड डिस्कशन हैज़ टेकन प्लेस एंड विच हैज़ certainly going to give very good results, ऐसा मुझे लगता है। अभी जैसे हर्ष भाई ने बताया कि more than 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई है और मुझे ये भी बताया गया कि 2700 से ज़्यादा इंटरैक्शन के माध्यम से MOUs हुए हैं। तो यह अपने आप में दोनों फिगर्स बताते हैं कि आने वाले समय में साउथ गुजरात किस तरीके से इस वाइब्रेंट गुजरात के समिट के माध्यम से आगे एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ है, उसकी नींव आज रखी गई है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूं। इसमें कॉन्फ्रेंस में एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, एक एम्बिशन और एनर्जी जो इस क्षेत्र में चाहिए थी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ, उसमें यह बहुत ही बड़ा योगदान अपना करने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि जब हम गुजरात की बात करते हैं तो ये आंकड़े हमें बहुत खुशी देते हैं। जब हम गुजरात की डेवलपमेंट स्टोरी की बात करें तो 8% ऑफ द इंडियाज GDP इज कंट्रीब्यूटेड बाय गुजरात, एंड इफ आई टॉक अबाउट nearly 17% of the manufacturing output is from Gujarat. And the same way, approximately 27% of the merchandise exports are from Gujarat. And handling nearly 40% of the India's cargo is from Gujarat, that we have to understand. इसलिए geographically भी, historically भी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने सही दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है, उसका यह एक प्रमाण है। और उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबली कनेक्टेड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक इंजन के रूप में गुजरात को दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। यह प्रोडक्शन में अपने आप में उदाहरण है, यह कनेक्टिविटी के दृष्टि से जो काम हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिवनेस में, क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस में भी गुजरात ने अपने आप को एक्सेल किया है। इसके लिए भी मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो रीजन के जो सेक्टोरल स्ट्रेंथ्स हैं, जो सूरत को ग्लोबल हब बनाते हैं, उसमें हम सब लोग जानते हैं, हमारी सुबह से चर्चा हो रही है डायमंड कटिंग में और पॉलिशिंग से लेकर के टेक्सटाइल में, उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा भरूच में, दहेज में, अकलेश्वर में
और जो हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में, उसी तरीके से टेक्सटाइल्स में, जेम्स में, ज्वेलरी में, एनर्जी में, फूड प्रोसेसिंग में और एमएसएमईज में हमको देखने को मिला है। और अभी जो हर्ष भाई डिस्कस कर रहे थे और थोड़ा सा उसकी झलकी मुझे जगदीश विश्वकर्मा जी की भी बातचीत में ध्यान में आया, वो है टेक्सटाइल्स के साथ साथ गारमेंट इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रोथ देना है और ट्राइबल के साथ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाना है। यह भी साउथ गुजरात की एक बहुत बड़ी जीत होगी और एक बहुत बड़ा एरिया हम हासिल कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। साउथ गुजरात की जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली द रीजनल ग्रोथ सेंटर, इट इज द स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रीजन जो हमको समझने की जरूरत है और हम कम से कम उसको उसी तरीके से देखते हैं और ये नेशनल इंपॉर्टेंस और ग्लोबल रेलेवेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये हमको समझना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इसकी चर्चा की है, मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिसी मेकर्स मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप याद करें तो 21वीं शताब्दी के शुरुआत में इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स, इनका बहुत दूर का रिश्ता रहा है और आप देखेंगे तो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट को लोगों ने इसी तरीके से देखा कि ये अगर हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या छुपा हुआ होगा, व्हाट इज द हिडन एजेंडा। आई शुड नॉट से दिस, बट दिस हैज द मेंटालिटी, दिस वाज द थॉट प्रोसेस, ये हमारी सोच थी। और पॉलिटिशियंस के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए जनरली ये होता था कि हम इसमें से किस तरीके से, जैसे ये पता नहीं क्या कमा रहे हैं और इसको कैसे हम कितने इसमें हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये एक थॉट प्रोसेस था। इट वॉज इन 2003, मैं इसलिए कहता हूं कि पॉलिसी मेकर्स कैसे चेंज लाते हैं और कैसे संस्कृति बदलती है। It was in 2003, if I remember, it was 2003, when the first vibrant Gujarat took place in Ahmedabad under the dynamic leadership of the then Chief Minister, Shri Modi ji, Narendra Modi ji, that we have to understand. और वहां से dialogue, discussion, investment, MOU, removing of the bottlenecks, how we can work together hand in hand, ये थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। और ये थॉट प्रोसेस आज आप देखेंगे तो यह भारत के अन्य राज्यों की भी अब संस्कृति बन गई। अब चाहे वो वाइब्रेंट मध्य प्रदेश हो, वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश हो, वाइब्रेंट बिहार हो, वाइब्रेंट कर्नाटक हो, सभी प्रदेशों ने अगर फॉलो किया तो लीडरशिप वाज फ्रॉम गुजरात, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वो इम्पेटस हमको यहां से मिला। एंड नाउ we are going a step forward, that we are now concentrating on the regional aspirations, the regional aspirations with the global thought process. हम regional aspirations को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा गोल ग्लोबल होगा और रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रख करके होगा। तो इस तरीके से हम आज आगे बढ़ रहे हैं और हम इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया हैज नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इस तरीके का एक एनवायरनमेंट आज बन रहा है, इसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। यानी जिन इंडस्ट्रीज को हम दूर समझते थे, उनको साथ ला करके, उनके साथ मिल करके, बॉटलनेक्स दूर करके, और किस तरीके से हम साथ आगे बढ़ सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, ताकि देश आगे बढ़े, ताकि प्रदेश आगे बढ़े, इस बात को हमने करने का प्रयास किया है। अगर बहुत सी बात टूरिज्म की भी हो रही थी, मैं अगर गिफ्ट सिटी की बात करूं तो गिफ्ट सिटी इकोनॉमिक डेस्टिनेशन तो है ही है, लेकिन वो अहमदाबाद को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी आगे बढ़ाता है। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, अगर हम बात करें अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल जो अब बहुत जल्दी हम सबको मिलने वाला है, उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये सभी चीजें इन छोटे छोटे प्रोसेसेस से निकल करके आज इतनी बड़ी चीजों के रूप में हम सबको विकसित गुजरात के रूप में देखने को मिलती है। और ये सब
विजनरी लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब हमारे को आवश्यकता किस बात की है? हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करें। और हम जानते हैं कि हमको रेजिलियंस भी होना पड़ेगा, हमें अपना कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमारे को सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ना पड़ेगा। जो अभी हमने जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखी है, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज certainly an indication that we have to understand। और इस इंडिकेशन को, ये आपदा को हम अवसर में बदलें। ये जो एक हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है। और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग एरिया को हम ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, इम्पेटस दें, और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम जानते हैं समय समय पर सप्लाई चेन्स का डिसरप्शंस, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स आजकल बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। रिसोर्स को चोक पॉइंट्स पर हमको सोचने की जरूरत है। उसी तरीके से जो स्ट्रैटेजिक हमारी डिपेंडेंसी है, उससे हमको निजात पाने की जरूरत है। और इसलिए हम चाहेंगे कि हम जब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसका मतलब है नॉट जस्ट ओनली ग्रोथ बट रेजिलियंस, आत्मनिर्भर, और हमारे को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ अपनी एबिलिटी को बढ़ाना। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है, ताकि हम शॉक्स को संभाल सकें। जो ये इंटरनेशनल दृष्टि से अनसर्टेनिटी आती है, इससे जो शॉक्स पैदा होते हैं, इस शॉक से हमको निकलने की जरूरत है। और इसलिए कन्वर्ट दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी इनटू द डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। बिल्ड मोर विद इन द कंट्री, इनोवेट मोर विद इन द कंट्री एंड रिड्यूस क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। अगर हम 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ना है, तो ये हमको जरूर करने की जरूरत होगी। इसलिए सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, डीपर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मूविंग अप फॉर द वैल्यू चेन, एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स और स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इस पर हमको बात करने की जरूरत है और इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे जरूर ये लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात का यह जो रीजनल समिट हुआ है, यह इस जर्नी का हिस्सा बनेगा। और एक तरीके से जो रीजन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो इंडिया को यहाँ पर है, उसका सदुपयोग करते हुए हम एक लंबी छलांग की तैयारी करेंगे। आप सब लोगों ने जो 2 दिनों में इंटरेक्शन किया है, बहुत बार हम ऑप्टिमिस्टिक, फुल ऑफ एनर्जी के माध्यम से इन कन्वेंशन से जाते हैं। हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी की तरफ से भी, और गुजरात के उप मुख्यमंत्री और यहाँ के बैठे मंत्रीगण की तरफ से भी, एक बात का आपको विश्वास जरूर दिलाना चाहेंगे कि जो MOUs हुए हैं और जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, वह सिर्फ रीजन